ड्यू टू inadequacy of profit during the year, the company proposes to declare dividend out of general reserve। यानी उन्होंने सोचा कि अपने जनरल रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर कर लेते हैं। किसमें से? जनरल रिजर्व में से। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जनरल रिजर्व में से वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। राइट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर टू असर्टेन द अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन। यानी कितना पैसा अपने ड्रॉ कर सकते हैं, यानी मतलब कितना अमाउंट अपने इसमें से निकाल सकते हैं डिविडेंड के लिए, ये अपने को यहाँ पे समझना है और इसको ढूंढना है अपने। देखिए पहले तुम्हारे पास कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने हैं? 5 लाख। 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब सोचो कि ये जो 5 लाख रुपए की तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये 5 लाख रुपये, इसको मैं किसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा? 8% के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। राइट, तो 8% के साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 8×5 = 40, यानी मतलब कि 40,000 मेरा डिविडेंड आएगा। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना आएगा मेरा? 40,000। ओके, अब 2 लाख इक्विटी शेयर है। कितने लिखे? 2 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक, तो 20 लाख तो वो हो गए। जनरल रिजर्व में 6 लाख रुपए, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख, पर वो काम की नहीं अपने लिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व अपने काम की नहीं, उसको रिजर्व में अपने नहीं गिनते। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब पिछले साल का बैलेंस तुमको दिया है कितना? 18,000। और प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी इस साल का प्रॉफिट तुमको 1,02,000 रुपये दिया। तो ये जो दो चीजें तुमको दी गई है, कौन कौन सी? एक तो ये तुम्हारा 18,000 और दूसरा 1,02,000। ये दोनों को प्लस कर दो। दोनों को प्लस करेंगे तो नीचे देखो सोल्यूशन में लिखा है। सोल्यूशन में क्या लिखा है? देखो 18,000 को प्लस किया और ये 1,02,000 को हमने प्लस किया, तो तुम्हारा कितना आता है आंसर? 1,20,000 तुम्हारा आंसर आता है। यानी टोटल प्रॉफिट इस साल का तुम्हारे पास 1,20,000 है। अब तुम अभी तक कितना रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करते थे? तो 15%, क्वेश्चन में दिया है देखो ऊपर, तुम 15% रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करते थे। 3 साल का 15% है। तो अब अगर मैं 20 लाख के ऊपर 15% करूं तो मुझे चाहिए कितने? 3 लाख रुपए चाहिए। अब मेरे पास प्रॉफिट है कितना? 1,20,000, लेकिन उसमें से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना चला जाएगा? 40,000 रुपये। कैसे? मैंने ऊपर आपको बताया, देखो 5 लाख के ऊपर 8%, 5 लाख के ऊपर 8% यानी 40,000 निकल गया। तो अब 1,20,000 में से मैं 40,000 निकाल देता हूँ, तो खाली 80,000 मेरे पास बचेगा। और मुझे चाहिए कितने? 3 लाख चाहिए। मुझे चाहिए कितने? देखो 3 लाख रुपए मुझे चाहिए। बराबर है। अब देखिए आगे, अब 3 साल का मैक्सिमम रेट कितना है तुम्हारा? 3 साल का 15%। तो अगर 20 लाख के ऊपर मैं 15% करता हूं तो मुझे मिलता है 3 लाख रुपए। अब चाहिए मुझे 3 लाख, लेकिन मेरे पास है कितना? खाली 80,000। तो 2,20,000 कम पड़ते हैं। कितने कम पड़ते हैं? 2,20,000 मुझे कम पड़ते हैं। अब मुझे चेक करना है कि क्या मैं ये 2,20,000 अपने रिजर्व में से निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो दो रूल है अपने सामने। कितने रूल? दो रूल। पहला रूल, रूल नंबर 1, कि अगर जो पैसा तुमने निकाला ना वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% ऑफ पेड अप कैपिटल और रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो सोल्यूशन, सब्जेक्ट टू नंबर 1 लिखा है, इसमें देखो 10% किसका? एक तो तुम्हारी पेड अप कैपिटल में 5% क्या है तुम्हारा? 5%, सॉरी 5 लाख जो है वो तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 20 लाख तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल और 6 लाख तुम्हारी जनरल रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेनी। तो टोटल कितना हुआ? 31 लाख हुआ। ये 31 लाख का 10%, तो कितना हुआ? 3,10,000। ये 3,10,000 से 2,20,000 कम है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब मैं 2,20,000 निकाल सकता हूँ पहली कंडीशन से। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, क्या चाहिए? पेड अप कैपिटल और रिजर्व दोनों का टोटल। पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आएगी और साथ में जनरल रिजर्व भी आएगी। पर रिवैल्यूएशन रिजर्व इसमें नहीं ले सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकते हो, स्टैट्यूटरी रिजर्व ले सकते हो इसके अंदर, पर क्या नहीं ले सकते? रिवैल्यूएशन रिजर्व इसके अंदर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 5 लाख, 20 लाख और 6 लाख सबका टोटल करेंगे तो 31 लाख तुम्हारी टोटल, ये तुम्हारी नेटवर्थ आएगी। ये नेटवर्थ है ना, उसका 10% करो तो 10% कितना होता है? 3,10,000। तो जो पैसे अपने 2,20,000 ऊपर से निकाले वो 3,10,000 से तो कम है। तो मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन,
दूसरी कंडीशन, रिजर्व में तुम्हारे पास देखो, आफ्टर विड्रॉल द बैलेंस ऑफ रिजर्व शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। अब टोटल पेड अप कैपिटल कितनी, 5 लाख और 20 लाख, मतलब 25 लाख हो गई। अब 25 लाख पे 15%, 25 लाख पे 15%, 15% फिक्स है, तो 3,75,000 आएगा। अब सोचो, ध्यान देना बराबर मेरी बात। मैं अगर 6 लाख रुपए मेरी रिजर्व है, टोटल रिजर्व कितनी है, 6 लाख, उसमें से मुझे निकालने कितने, 2,20,000। तो 6 लाख में से 2,20,000 निकालता हूँ तो कितने बचते हैं, 3,80,000। ये ज्यादा है ना 3,75,000 से, तो अगर ज्यादा हो तो चलता है, कम हो तो नहीं चलेगा। ज्यादा हो तो चलेगा, कम हो तो ना चलेगा, राइट। तुमको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसमें दोनों क्वेश्चन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई वाला पूछा जाएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई वाला पूछा जाएगा। यानी 2,20,000 तुम इसमें से निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई यहाँ पे होती है। पहली कंडीशन कौन सी, 10% टोटल नेटवर्थ। नेटवर्थ में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व, ये तीनों का टोटल करेंगे, उसका 10% निकालो। ये 10% से 2,20,000 ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारी टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी, 5 लाख और 20 लाख मिला के 25 लाख, उसका 15% करूँ तो 3,75,000 होता है। अब 6 लाख में से जो मैंने पैसे निकाले 2,20,000, वो माइनस करने से मुझे कितने मिलते हैं, 3,80,000 मिलते हैं, 3,80,000। ये 3,80,000 ये 3,75,000 से ज्यादा है तो चलेगा। तो मतलब मैं यहाँ पे पूरा डिविडेंड दे सकता हूँ, कितना, 2,20,000 का पूरा डिविडेंड में यहाँ पे दे सकता हूँ। ये जो सेकंड क्वेश्चन, उसमें से टेबल बनाएंगे, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल इंक्लूडिंग फॉरफिटेड शेयर्स, ये दिया है। देखो बहुत सिंपल सा समय, ये तो इक्विटी शेयर कितने, 1 लाख ऑथोराइज कैपिटल में, ये ऑथोराइज कैपिटल खाली लिख देंगे, इसको टोटल में कंसीडर नहीं करेंगे। देखो 1 लाख शेयर है, 100 रुपए का एक, तो 1 करोड़, तो नीचे देखो सोल्यूशन, राइट, 1 करोड़ सीधा लिख दिया। फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर लिखा है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15%, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 50,000 शेयर, 50 लाख, तो वो भी डायरेक्टली लिख दिया, ये रहा बराबर। उसके बाद में 18% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, 30,000 शेयर, 100 रुपए के 30 लाख, तो भी डायरेक्टली लिख दिया। ये ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या, कि इससे ज्यादा है ना अपने इश्यू नहीं कर सकते मार्केट में, इससे ज्यादा शेयर अपने मार्केट में इश्यू नहीं कर सकते। तो ये खाली लिखने के होते हैं, कैलकुलेट में, कैलकुलेशन में इसको टोटल में लेने का नहीं, इसको साइड पे रख देने का, 1 करोड़ 80 लाख। अब आगे क्या लिखा है, देखो इश्यूड कैपिटल, इन्होंने 30,000 शेयर इश्यू किए, 100 रुपए का एक, फुल्ली पेड अप, और 19,800 इक्विटी शेयर को भी इश्यू किए, 100 रुपए का एक, 80 कॉल्ड अप एंड पेड अप। पर अब सोचो, 200 शेयर के ऊपर पैसे नहीं मिले, पर इश्यू तो किए होंगे, तो टोटल मिला के इन्होंने कितने शेयर इश्यू किए होंगे, 50,000 पूरे थे, 50,000 पूरे थे। देखो नीचे इश्यूड कैपिटल क्या लिखा है, 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी 50 लाख हो गए। ओके, फिर साथ में दूसरा क्या लिखा है, कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10,000 और 18% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 20,000। एक क्या है तुम्हारे 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10,000 और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 20,000, तो वो दोनों भी यहाँ पे लिखे 10,000 और 20,000। इन दोनों को भी 100 के साथ में अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ गया अपना 10 लाख 20 लाख, टोटल करो तो 80 लाख। ये इश्यू किया, पैसे कितने आए वो नहीं, खाली इश्यू किया। अब पैसे कितने आए वो सी में लिखा है, देखो पहले 30,000 इक्विटी शेयर के ऊपर 100 के 100 रुपए एक साथ में पूरे आ जाते हैं, तो 30 लाख लिख दिया। 19,800 शेयर, ध्यान देना, 19,800 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे आते हैं तुम्हारे, 80 कॉल्ड अप, बराबर है, और पेड अप भी उतने ही है, तो 15,84,000 यानी 15,84,000 डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। फिर लिखा है 15% 110,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट ₹100 ईच, तो 10 लाख पूरे, और 20,000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी पूरे, उसके भी 100 रुपए पूरे आ गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है, फॉरफिटेड शेयर्स। देखो नीचे लिखा है एड फॉरफिटेड शेयर्स, अपने जो 200 शेयर है ना, उसमें कितने पैसे नहीं आए, 30 और 40 यानी 70 रुपए नहीं आए, मंगवाए कितने थे, 80, उसमें से 70 नहीं आए, तो आए कितने, खाली 10। तो 200 के ऊपर 10 आए, तो देखो यहाँ पे ऐड किए, 200 के ऊपर 10 यानी 2,000 ऐड किए, और 2,000 को ऐड करके तुम्हारा टोटल बैलेंस शीट में कितना आएगा, 75,86,000, 75,86,000।